हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी चुके हो, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पर्सन, PERSON, ठीक है ना, पर्सन। और उसके बाद इस तरह चार्ट बनवाए थे, 3 इस तरह करके और इस तरह चार्ट बनवाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे होता है SINGU सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर नंबर। और यहाँ पे होता है प्लूरल नंबर, PLURAL प्लूरल नंबर। इसका मतलब हो जाता है बहुवचन। वचन देखो, हम इस रिवीजन इसलिए कराते हैं कि याद नहीं होता है कितने को, तो याद हो जाएगा इसलिए। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, और पर्सन मतलब हो जाता है व्यक्ति। तो यही देखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड पर्सन, और यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति। जब हम हैं, हो, हूँ के सेंस में इसको बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय। वर्तमान समय इसको बोलते हैं। इसके सेंस में क्या लगाओगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाता है आई, और आई के साथ हो जाता है इसमें क्या चीज़, तो एम। और यहाँ पे क्या हो जाता है यू, यू के साथ क्या लगाना है, आर। किसमें, तो वर्तमान समय में, हाय हो हूँ ये सब रहता है ये। तो कौन सा समय है, वर्तमान है, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आई के साथ लगाना है एज, एम। जब यही था के सेंस में हो जाए, था, थे और थे, इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं इसको, भूतकाल। जो बीत गया है उसको बोलते हैं भूतकाल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पास्ट टेंस। जब ये आ जाए भूतकाल था थी, तो आई के सेंस में क्या लगाना, आई के साथ वाज का प्रयोग। और इसमें यू के साथ क्या लगाना है, WERE, वेयर का प्रयोग, ठीक है ना, जब था हो जाए। इसी तरह यहाँ पे हो जाता है ही, यहाँ पे हो जाता है सी और इट और किसी का नाम। ये तीनों का मीनिंग क्या है, वाह। तो इसके साथ क्या लगाना है, हाई के सेंस में लगाना है इज, और था के सेंस में क्या लगाना है, जब पास्ट टेंस में आ जाए, भूतकाल में आ जाए, तो लगाना है वाज। इसी तरह यहाँ पे आता है वी, हम लोग। जब वर्तमान समय में है तो लगाएंगे आर, और पास्ट समय में, भूतकाल में, तो लगाएंगे वेयर, WERE, वेयर। और यहाँ पे यू हो जाता है, यू में क्या लगाएंगे, वर्तमान समय में आर, और भूतकाल में क्या लगाएंगे, वेयर। यहाँ पे क्या आता है दे, और किसी प्लूरल में भी, तो दे के साथ लगाएंगे यहाँ पे आर, और दे के साथ लगाएंगे WERE, वेयर। तो हमने क्या देखें कि आर, वेयर, ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। और ये दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। यू प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, लेकिन दोनों में आर लगेगा, वेयर ही लगेगा। बात समझ में आया कि इसको कैसे याद रखना है। इस तरह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई के साथ क्या लगेगा, एम। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई के साथ क्या लगेगा, वाज। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू के साथ क्या लगेगा, आर। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू के साथ क्या लगेगा, वेयर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, इज और वाज। फिर होगा इसी तरह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी, वी के साथ क्या लगेगा, आर और वेयर। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर और वेयर। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे, दे के साथ क्या लगेगा, आर और वेयर। यू मतलब क्या होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है। हालांकि यहाँ पे प्लूरल है तो हो जाएगा आप लोग और तुम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा आप या तुम, आप या तुम। आप किसको कहते हैं, जो आपसे बड़े हैं, बड़ा बड़ा व्यक्ति को, उसको आप कहते हैं। तुम किसको कहते हैं, जो आपसे छोटा है, उसको तुम कहते हैं, ठीक है ना।
ही कहाँ लगाते हैं, ही मतलब भी होता है वह जहाँ पे पुरुष जाति का बोध कराता है। सी कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे लड़की है, महिला कहें, स्त्री जाति का बोध कराता है। इट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है। और नाम तो सब कोई जानते ही हो। आई मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है ना। और वी मतलब क्या होता है, हम लोग। क्लियर है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेसिव प्रोनाउन, प्रोसेसिव एग्जेक्टिव नहीं, प्रोसेसिव एग्जेक्टिव कुछ देख रहे थे हम लोग। हाँ, प्रोसेसिव एग्जेक्टिव क्या लिखे थे, POSSESSIV। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार वाचक। जिसके ऊपर आप अधिकार जमाना चाहते हो उसको बोलते हैं अधिकार वाचक। ADJECTIV। एग्जेक्टिव का मतलब यह होता है विशेषण। एग्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है ना। ये जहाँ पे अधिकार या किसी चीज का संबंध बताते हैं वहाँ पे प्रयोग करते हैं इसका। जैसे हम लोग पढ़े थे पोसेसिव एग्जेक्टिव में MY, माई मतलब क्या होता है, मेरा, मेरे, मेरी, इस तरह करके सेंस होता है माई। इसको पढ़ते हैं OUR, आवर। आवर मतलब होता है हमारा, आवर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है ना। तुम्हारे इस तरह के सेंस होता है, तुम्हारे, तुम्हारे। फिर हो जाता है इस तरह का भी, तुम या आप होता है ना, यू मतलब तुम या आप होता है ना, YOU। तो वही होता है आवर, मतलब हो जाएगा आपका सेंस में, ठीक है ना। आपका, आपके, आपके, आप लोगों का, इस तरह का भी सेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों की, फिर इसके ऊपर भी ले सकते हो तुम लोगों की, तुम लोगों का, इस तरह भी ले सकते हो। किसका, आवर। आवर मतलब हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, ठीक है ना। आप लोगों का, आप लोगों की, तुम्हारे, तुम लोगों का, इस तरह बोल सकते हो। वीडियो सही से दिख रहा है और साउंड क्लियर है। सब कोई कमेंट में हाँ बोलेगा। साउंड क्लियर है तो एस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर पढ़ाए थे योर। इसको बोलते हैं YOUR, योर। योर मतलब जाता है तुम्हारा। कुछ गलती लिखा दिए क्या, ठीक तो था। हाँ, योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी। आवर मतलब होता है हमारा, हमारे। ये गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। ये बोला यहाँ हो जाएगा, मिटाओ इसको। योर, YOUR। योर मतलब हो जाता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आपका, आपके, आप लोगों का, आप लोगों के, इस तरह बोल सकते हैं। फिर इसके ऊपर भी ले सकते हो, तुम लोगों का। फिर लिख सकते हो तुम लोगों की, इस तरह भी बनाया जा सकता है। फिर हो जाता है OUR, आवर। इसको बोलते हैं हमारा, हमारा, हमारी, हमारे। जहाँ पे आवर होगा हमारा, हमारी, हमारे होगा, और योर होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे होगा, ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे हीज, HIS, हीज। इसको पढ़ते हैं हीज। उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके। ये किस में लगाना है, पुरुष पुल्लिंग में लगाना है। किस में लगाना है, पुरुष पुल्लिंग में। उसके बाद हो जाता है HER। इसको बोलते हैं हर, ठीक है ना। उसका, उसकी, उसके। ये किस में लगाना है, स्त्री, स्त्री में, महिला में,
ये किस में लगाना है? स्त्री में हर लगाना है, जहाँ पे महिला लिखा होगा वहाँ पे। उसके बाद होता है देयर, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। देयर, THEIR इसको पढ़ते हैं देयर, उन लोगों का, ठीक है ना, उन लोगों की, इसके सेंस में लगाना है देयर। फिर आता है इट्स, इसका, इसकी, उसके, नपुंसक लिंग के साथ, ITS, इट्स, इस मतलब होता है इसका, इसका, इसकी, इसकी, इसके। किस में लगाना है? नपुंसक लिंग में लगाना है, इसका, इसकी, इसके। ये रिवीजन हो गया, ठीक है ना। कहाँ लिख रहे थे? या उसकी, ठीक है। या उसकी साड़ी है, या उसकी गाय है, या उसकी गाय है पुरुष के लिए, ठीक है ना, पुल्लिंग के लिए। या उन लोगों का खेत है, मिटा दे, बैटरी डाउन हो गया था इसलिए छोड़ दिए थे। ओह, उसको भी मिटा दिया। नहीं, कल तो लिखा ही दिए हैं ना आपको, कल तो लिखा दिए हैं इसी चीज़ को। फिर लिखो इसके लिए, यह उसकी गाय है, यह उसकी गाय है, लिखा है नहीं, ये हो जाएगा यह उसकी गाय है, तो पुल्लिंग कैसे हो जाएगा? यह उसकी गाय है, यह उसकी गाय है स्त्री के सेंस में, या उसकी गाय है पुल्लिंग के सेंस में। अच्छा, यह उसकी गाय है स्त्री के सेंस में। फिर लिखो, यह उसकी गाय है किसके सेंस में? तो स्त्री के सेंस में, स्त्री के लिए गाय है। यहाँ पे लग जाएगा हिज, यहाँ पे लग जाएगा हर, बस यही अंतर है। यह उसकी कलम है, लिख लो तो एक, यह उसके पुल्लिंग के लिए कलम, कलम है, या उसकी कलम है। या उसका फ्रॉक है, या उसका फ्रॉक, फ्रॉक संजू आ का क, फ्रॉक है, फ्रॉक जो लड़की पहनते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉक। या उसकी गाड़ी है, या उसकी गाड़ी है। वह उसकी कमीज है, शर्ट, वह उसकी कमीज या उसकी कमीज है, ठीक है ना। वह उसका कुत्ता है, वह उसका पुल्लिंग कुत्ता है, डॉग मतलब कुत्ता। हाँ, वह उसका कुत्ता है, लिखो, वह उसका स्त्री के लिए कुत्ता है। फिर लिखो, यह उन लोगों का गांव है, या उन लोगों का गांव है, उन लोगों का गांव है। या उन लोगों का खेत है, या उन लोगों का खेत है। इतना बनाओ, प्रयास करो, प्रयास करने से बन ही जाएगा। इसको मिटा देते हैं।
क्या लिखे हैं, यह उसकी साड़ी है, यह उसकी साड़ी है। इसमें क्लियर पता चल रहा है किसके लिए लिखे हैं, तो स्त्री के लिए। उसकी, उसकी है, क्या लगाओगे, हरसहु सौ का दीर्घी का उसकी है तो HER हर लगाएंगे। अगर उसका होता यानी कि पुरुष होता तो HIR हर लगाते हैं, HIR, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, अच्छा HIS लगाते हैं, हिज लगाते हैं। उसकी है तो हिज लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यह उसकी साड़ी है, तो यह के लिए क्या होता है, THIS, दिस, भूल गया क्या, यह के लिए क्या होता है, दिस। और किस में है, वर्तमान समय में, तो क्या हो जाएगा, दिस इज हर, HER, हर। साड़ी को साड़ी ही लिखते हैं ना, साड़ी ही लिखते हैं, SAREE, साड़ी, उसकी साड़ी है। साड़ी को अंग्रेजी में साड़ी ही बोलते हैं, लिख लो। साड़ी को अंग्रेजी में SAREE, साड़ी बोलते हैं। बाकी तो फील्ड मतलब खेत होता है, खेत, खेत का जानते हैं, FILD, फील्ड मतलब खेत होता है। बाकी तो हमें लगता है सब कोई जानता ही है, आज तो कुछ है ही नहीं। डॉग मतलब कुत्ता जानते हो। अच्छा, एक पेन मतलब कलम जानते हो। फ्रॉक, फ्रॉक मतलब फ्रॉक ही होता है। फ्रॉक का स्पेलिंग फ्रॉक ही होगा, FRO, फ्रॉक, प्रोसंजू आ का फ्रॉक, FROC के, फ्रॉक मतलब हो जाता है फ्रॉक। अच्छा, गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का, गाड़ी का क्या होता है, वाहन, VAN, वाहन मतलब गाड़ी। गाड़ी का क्या होता है, वाहन, VAN, वाहन, वाहन मतलब गाड़ी। या वाहन होता है कि वैन होता है, VEN, वैन, वैन मतलब गाड़ी होता है। शर्ट, SHORT, शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज, कमीज, SHIRT, शर्ट मतलब होता है कमीज, कम और दीर्घी का जो, कमीज। अब तो हो गया डॉग। विलेज मतलब गांव, विलेज, VILLAGE, विलेज मतलब हो जाता है गांव। फील्ड मतलब क्षेत्र। कुत्ता का तो सब कोई जानता ही होगा, DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अब बनाओ इसको। अब देखो क्या लिखे हैं, यह उसकी साड़ी है, तो यह के लिए क्या लगाएंगे, दिस, दिस मतलब होता है यह। और है मतलब प्रेजेंट में है, वर्तमान समय में है। हिज, हर, हर किस लिए लगाए हैं, उसकी के लिए, हर साड़ी। यह उसकी गाय है, पुरुष है, पुल्लिंग है गाय यहाँ पे, तो यह उसकी गाय है तो हो जाएगा THIS, दिस इज, उसकी है HIS, हिज, कौ, COW, कौ, यह उसकी गाय है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग के सेंस में तो हिज ही होगा। फिर क्या लिखा है, यह उन लोगों का खेत है। या के लिए क्या होता है, THIS, दिस, और इज, दिस इज वर्तमान समय में है तो दिस इज लगेगा। और हर, उन लोगों के लिए क्या लगाओगे, उन लोगों का, उन लोगों की के लिए THEIR, देयर, तो हो जाएगा दिस इज हर, देयर, दिस इज देयर फील्ड, FILD, फील्ड, खेत के लिए फील्ड, तो यह उन लोगों का खेत है। दिस इज दिस इज देयर, THEIR, देयर फील्ड, यह उसकी पूछ है, यह उसकी पूछ है। यहाँ पे क्या लगाओगे, उसकी पूछ है, तो पूछ क्या है, निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, लिंग नहीं है इसकी कोई, नपुंसक लिंग है पूछ। पूछ का क्या होता है, टेल, पूछ, परसू का पूछ, TALL, टेल, टेल मतलब पूछ। तो पूछ यहाँ पे समझना है क्या है कि नपुंसक लिंग है, पूछ में कोई जीवन नहीं है, ठीक है ना। तो हिज, THIS, दिस इज, और लगाते हैं इट्स, उसकी के लिए लगाए हैं इट्स, और पूछ का हो जाएगा टेल, TALL, टेल, तो यह उसकी पूछ है।
यह उसकी गाय है। यहाँ पे स्त्री के सेंस में है, यहाँ था पुल्लिंग के सेंस में, तो यह का मीनिंग वही होगा THIS, दिस इज उसकी, उसकी के सेंस में हो जाएगा ना, यह उसकी गाय है, तो हर HER, हर कौ, COW कौ, हर कौ, हर क्यों लगाए हैं उसकी के लिए, क्योंकि स्त्रीलिंग है। यहाँ पे गाय पुल्लिंग था तो हिज लगाए थे। यहाँ पे उसकी के लिए क्या लगाए हैं, इट्स लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पूछ, पूछ, पूछ कैसा है, पूछ नाउन है, लेकिन यहाँ पे कैसा है पूछ, तो निर्जीव है, पूछ में कोई जीवन नहीं है, यानी कि नपुंसक लिंग है। यह उसकी क्या है, कलम है, ये पूरी पुल्लिंग के सेंस में है, पुल्लिंग के सेंस में पुरुष है ये कलम, तो क्या हो जाएगा THIS, दिस मतलब यह, और दिस के साथ किसका प्रयोग होगा, हिज का, दिस इज, तो हो जाएगा दिस इज हिज, HIS, हिज पेन, PEN, पेन मतलब कलम, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। फिर क्या लिखा है, यह उसका फ्रॉक है, तो यह के लिए क्या लगाते हैं THIS, दिस इज, अब फ्रॉक क्या है, इसमें कोई लिंग नहीं है, ये भी हो जाएगा कौन सा, तो हिज, अच्छा ITS, इट्स फ्रॉक, फ्रॉक का क्या होता है, फ्रॉक ही होता है, FROC, फ्रॉक, यह उसका फ्रॉक है। यह उसकी गाड़ी है, देखो यहाँ पे उसकी यानी कि लड़की की गाड़ी कह रहा है, तो यहाँ पे पहले तो उसकी, दिस इज, उसकी के लिए क्या लगाओगे, हर, HER, हर, वाहन, VA होता है या VEN, वैन मतलब गाड़ी हो जाता है, दिस इज हर वैन, वह उसकी कमीज है, यानी कि क्या कह रहा है, लड़की के सेंस में आ रहे हैं, तो डाइट मतलब होता है वह, डाइट, डाइट इज HER, हर शर्ट, SHIRT, शर्ट मतलब कमीज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वह उसका यानी पुरुष के सेंस में कुत्ता है, तो वह के लिए क्या लगाएगा, डाइट, डाइट इज, उसका कुत्ता है, तो कुत्ता है पुरुष है, तो HIS, हिज, डॉग, DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, वह उसका कुत्ता है, यानी स्त्री है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री बीच में, इसलिए लगा रहे हैं, देख लो, वह उसका कुत्ता है, स्त्री के सेंस में है, तो वह के लिए क्या लगाओगे, डाइट, डाइट के बाद क्या लगेगा, इज, वर्ब है इज, अब उसकी स्त्री है तो क्या हो जाएगा, हर, उसका का सेंस में यहाँ पे हो जाएगा हर, और डॉग मतलब कुत्ता, फिर से DOG, डॉग, यह उन लोगों का गाय है, यह के लिए क्या लगाते हैं THIS, दिस, फिर इज, उन लोगों के लिए क्या लगाते हैं THEIR, देयर, विलेज, VILLAGE, विलेज मतलब गांव, यह उन लोगों का गांव है, दिस इज देयर, THEIR, देयर विलेज, यह उन लोगों का खेत है, तो यह के लिए क्या लगाओगे, दिस इज, उन लोगों का के लिए THEIR, देयर खेत, फील्ड, FILD, फील्ड, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो फिर से समझ लो। यहाँ पे क्या लिखे हैं, यह उसकी साड़ी है, यानी कि लड़की, पता चल रही है क्या है, उसकी साड़ी है, उसकी यानी उसका बोलते तो लड़का, उसकी बोले तो लड़की, ठीक है ना। दिस इज, दिस क्या लगाए हैं, यह के लिए, इज क्या है, वर्ब है, दिस इज हर, हर लगाते हैं उसकी के सेंस में, हर साड़ी मतलब उसकी साड़ी है, साड़ी के क्या बता रहे हैं कि लड़की की संबंध है किससे, साड़ी से, तो हम क्या बताए हैं, ये कैसा एग्जेक्टिव है ये, तो संबंध बताने वाला, हर साड़ी, या उसकी गाय है, यानी कि पुरुष की लिखे हुए हैं बीच में, पुरुष के लिए, तो हिज, THIS, दिस इज हिज, HIS, हिज मतलब भी होता है उसका, और हर मतलब भी उसका होता है, पुरुष के लिए लगाएंगे हिज, महिला के लिए लगाएंगे हर, हिज कौ, यह उन लोगों का खेत है, दिस इज देयर, देयर मतलब होता है उन लोगों का, फील्ड मतलब खेत, यह उसकी पूछ है, यहाँ पे पूछ है मतलब ये पता नहीं चल रहा है उसमें जीवन है या नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे ना, इट्स लगाएंगे, दिस इज इट्स टेल, टेल मतलब पूछ,
यह उसकी गाय है स्त्री के सेंस में, तो उसके लिए क्या लगेगा हर। दिस इज HER हर काउ, यह उसकी पुरुष के लिए है कलम है। दिस इज हर पेन, अच्छा हीज पेन, यह उसका फ्रॉक है, यानी कि फ्रॉक में भी जीवन नहीं है। दिस इज इट्स फ्रॉक, यह उसकी साड़ी है। पता चल गया यहाँ पे लड़की की बात कर रहा है। यह उसकी गाड़ी है, साड़ी नहीं गाड़ी है। तो दिस इज हर वैन, वैन मतलब गाड़ी होता है। वह उसकी कमीज है, पता चल रहा है उसकी नहीं कि लड़की के सेंस में है, स्त्री है। डैट इज, वह मतलब वह डैट के लिए वह क्या होता है डैट। डैट इज हर साड़ी, HER हर साड़ी, SHIRT, अच्छा कमीज लिखा है क्या, SHIRT शर्ट, शर्ट मतलब कमीज। वह उसका यानी पुरुष के सेंस में कुत्ता है, तो क्या लगेगा हीज लगेगा। डैट इज हीज डॉग, वह उसका कुत्ता है स्त्री के लिए, तो डैट इज हर डॉग, ठीक है ना। यह उन लोगों का गांव है। दिस इज हर विलेज, दिस इज देयर विलेज, यह उन लोगों का खेत है। दिस इज, यह है ना, तो दिस इज देयर फील्ड, फील्ड मतलब खेत, इसको याद कर लेना है। फील्ड मतलब खेत, फ्रॉक मतलब फ्रॉक, वाहन मतलब गाड़ी, शर्ट मतलब कमीज, विलेज मतलब गांव, टेल मतलब पूछ, डॉग मतलब कुत्ता। चलें आगे, थोड़ा सा समझने आद हो जाएगा ना, तो एक दो बार जब पढ़ोगे ना तो आसान हो जाएगा। ये भी थोड़ा है डिफिकल्ट। चलो लिखो, यह मेरी गायें हैं, यह मेरी गायें हैं। वे तुम्हारे बैल हैं, वे तुम्हारे बैल हैं, बैल हैं। ये उसकी साड़ियाँ हैं, ये उसके साड़ियाँ हैं। वे उनके कुत्ते हैं, वे उनके पुरुष के लिए कुत्ते हैं। ये उन लोगों की गायें हैं, ये उन लोगों की गायें हैं। लिख लो फटाफट, वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे कुत्ते हैं। यह मेरी गायें हैं, यह मेरे घोड़े हैं। लिखो, ये मेरे घोड़े हैं। वे मेरे बैल हैं, वे मेरे बैल हैं। ये हमारे कुत्ते हैं। लिख लिए हैं, अच्छा। ये हमारे कुत्ते हैं, ये हमारे कुत्ते, ये हमारे कुत्ते हैं। ये हमारी बिल्लियाँ हैं, ये हमारी
बिल्लियाँ हैं। ये तुम्हारे घोड़े हैं। ये तुम्हारे घोड़े हैं। ये तुम्हारी कलमें हैं। ये तुम्हारी कलमें हैं। ये आपकी पुस्तकें हैं। ये आपकी पुस्तकें हैं। ये आपकी पुस्तकें हैं। वे तुम लोगों की टोपियां हैं। वे तुम लोगों की टोपियां हैं। तो इसमें हमने क्या देखे हैं, एक तो ये देखे हैं ये और देखे हैं वे। हालांकि ये और वे का आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये और वे का ये के लिए क्या लगाते थे, THES दीज। और वे के लिए क्या लगाते थे, THOSE दोज। या वे के लिए वे ये भी लिखते थे, ये लोग भी लिखते थे और वे लोग भी लिखते थे। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे क्या है, गाय हैं, कुत्ते हैं, साड़ियाँ हैं, बैल हैं, गायें हैं, इस तरह से हैं। मतलब जिसमें ए हैं या हैं, वो क्या है, बहुवचन में। देखो कुत्ते हैं, क्या लिखे हैं, कुत्ते। यहाँ पे क्या है, ए है, इसका मतलब क्या है, ये है बहुवचन में। बहुवचन को हिंदी में बोलते हैं ही प्लूरल, PLURAL प्लूरल। जैसे लिखे हैं यहाँ पे साड़ियाँ, स्वा का, रहर्षि का, युवा का, चांद बिंदु, साड़ियाँ। तो ये भी क्या है, ये बहुवचन में है। बात समझ में आया। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस जोड़ते हैं और ES भी जोड़ते हैं। और जहाँ पे OX रहे तो इसमें EN जोड़े हैं, ऑक्सन ऑक्जन हो जाएगा। बैल का ऑक्स का ऑक्सन हो गया, OXEN ऑक्जन हो जाएगा। इस तरह बनाना है इसको, ठीक है ना। जैसे ये मेरी गायें हैं। अच्छा यह लिख दिए हैं क्या, गलत बात है, फिर ये नहीं होगा यहाँ पे। ये मेरी गायें हैं, ये के लिए क्या लगाओगे, दिस, THESE दीज दीज। अब इसके साथ क्या लगाओगे, वर्तमान समय में है, था नहीं है। यह मेरी गाय थी या था रहता तब लगाते वाज वेयर का, ठीक है ना। कि यहाँ पे है तो इसके साथ लगाएंगे प्लूरल, ये प्लूरल है। ये मतलब ये भी क्या आता है, बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है। ये यहाँ भी लगाएंगे दीज, दीज के साथ रखता है आर, दीज आर मेरे, MY माई मतलब मेरा, उसके ऊपर तुम अधिकार जता रहे हो कि ये मेरा गाय है। कॉस, COWS एस लगा देना है, कॉस, कॉस मतलब गाय, मतलब ढेर सारा गाय, एस लगा दिए, हो गया प्लूरल मतलब ढेर सारा। बात समझ में आया। तो हमने क्या देख रहे हैं, वर्ड के अंत में W है तो S लगा रहे हैं, और कहाँ क्या लगाएंगे उस चीज़ को ध्यान देना। और X है तो इसमें क्या लगाएंगे, EN लगाएंगे, देखना न ध्यान से। वे तुम्हारे बैल हैं, तुम्हारे, तुम्हारे के लिए क्या लगाते थे, योर लगाते थे ना, तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का, इसके सेंस में लगाते थे योर। तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दोज, THOSE दोज। प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा आर। और तुम्हारे के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे तुम्हारे बैल हैं तो तुम्हारे के लिए लगेगा योर। और बैल के लिए हो जाता है OX, ऑक्स है तो इसमें जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए ऑक्सन। बात समझ में गया। EN जोड़ेंगे, एक्स है तो EN, ऑक्सन, बैलें हो गया। अब ये बोला देखो, ये उसकी साड़ियाँ हैं, यानी कि लड़की हैं, यहाँ से खुद पता चल रहा है।
तो उसकी के लिए क्या लगाते हुए HER, हर। लड़की है के सेंस में है, स्त्री है तो हर लगाते थे, और पुरुष है तो HIS, हिज लगाते थे। जिसमें जीवन नहीं है तो उसमें क्या लगाते हैं, तो इट्स ITS लगाते हैं। नहीं, ठीक देख लेने दो थोड़ी सी। हाँ, इट्स लगाते हैं, मिस्टेक ऊपर लेंगे। ITS, हाँ इट्स लगाते थे, जिसमें जो नपुंसक लिंग है उसमें इट्स लगाते थे। बात समझ में आया। ये उसकी साड़ियाँ हैं, ये के लिए क्या लगाएंगे, THESC, दिस के साथ क्या हो जाएगा, R, दीज RHER, हर। साड़ी का क्या होता है, साड़ी ही होता है ना, साड़ी का SAREE, साड़ी, उसकी साड़ियाँ हैं। तो साड़ियाँ हैं तो ई है लास्ट में, तो एस लगाएंगे। तो हमने क्या देखा है, शब्द के अंत में ई है तो भी एस लगाए हैं, डब्ल्यू है तो भी एस लगाए हैं। दीज आर हर साड़ीज, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह भी चाहिए आपके लिए, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या है, या ये उसकी, चलिए बन गया, वे उनके कुत्ते हैं। ये पुरुष के सेंस में लिखा हुआ, पुरुष है, पुल्लिंग है, पुरुष है मतलब पुल्लिंग है, प लिखे हैं ना, परसु का पुल्लिंग हो जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं उस तरह। तो वे के लिए क्या होता है, दोज, THOSC, दोज। और दोज के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा आर। अब यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष के लिए हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, हिज लगाएंगे। और डॉग्स, कुत्ता है बहुत सारा तो डॉग्स लगाएंगे, DOGS, डॉग्स, डॉग्स मतलब कुत्ता। तो अंत में जी हैं तो भी क्या लगाए हैं, तो एस लगाए हैं। चीज़ों को ध्यान देना, एस लगाए हैं, ये इसलिए ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, जब अंग्रेजी दिया होगा तो आपको पकड़ना है कि इसमें क्या लगाना है, ठीक है ना। ये उन लोगों की गायें हैं, उन लोगों के लिए क्या लगाते थे, देयर, THEIR, देयर लगाते थे ना, उन लोगों के लिए, उन लोगों का, उन लोगों की, इसके सेंस में। तो यहाँ पे पहले ये के लिए क्या होता है, THESC, दीज, और इसके साथ क्या लगेगा, आर। अब क्या हो जाएगा, THEIR, देयर। कॉस, COWS, कॉस, गाय हैं यानी बहुवचन। वे तुम्हारे कुत्ते हैं, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी या आपका। यू मतलब तुम होता था ना, YOU, यू मतलब तुम होता था, और क्या होता था, आप। खाली इसमें आर जोड़ दिया, हो गया तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, इस तरह हो जाएगा। आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, इस तरह का हो जाएगा। बात समझ में आया। वे तुम्हारे कुत्ते हैं तो वे के लिए क्या लगाओगे, THOSC, दोज। और क्या लगेगा इसके साथ, आर का प्रयोग। तुम्हारे के लिए क्या लगेगा, तो योर, YOUR, योर। डॉग्स, DOGS, डॉग्स, डॉग्स मतलब कुत्ता। यह मेरे घोड़े हैं, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे के लिए क्या लगाते थे, MY, माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे, यानी खुद अपना कारक, उसके ऊपर अधिकार जता रहा है कि यह घोड़ा मेरा है। तो ये के लिए क्या हो जाता है, THESC, दीज। दीज के साथ क्या लगाएंगे, आर, मेरे, RMY, माई। घोड़ा का होता है HORSES, हॉर्स। तो SE है अंत में तो S लगाते हैं, हॉर्स बहुवचन बनाने के लिए। घोड़े हो गया बहुत सा, S लगा दिए। वह मेरे बैल हैं, वह के लिए क्या हो जाएगा, वे दोज। और इसके साथ लगेगा आर, मेरे के लिए हो जाएगा माई, बैल के लिए हो जाएगा OXEN, ऑक्सन मतलब बहुवचन। ये हमारे कुत्ते हैं, ये के लिए क्या लगाओगे, THSC, दीज। दिस के साथ क्या लगाना है, आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल ही भर लगेगा। हमारे हैं तो आवर, OUR, आवर मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, इस तरह बोलते थे नहीं। OUR, आवर मतलब हमारा, हमारा, हमारे, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, इस तरह। तो हो जाएगा हमारे।
तो ये दीज आर योर डॉग्स, DOGS हो जाएगा डॉग्स। मिटा दें इसको। फिर क्या लिखे हैं, ये हमारी बिल्लियां हैं। ये के लिए क्या लगाते हैं, THSC दीज। दीज के साथ क्या लगेगा, आर, प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा। फिर क्या है, हमारी तो हो जाएगा उसी तरह आवर। फिर क्या है, बिल्लियां, CAT, कैट्स तो हो जाएगा कैट्स। कैट्स मतलब बिल्लियां, कैट मतलब एक तो बिल्ली, बिल्लियां हैं तो ये बहुवचन में है। ये हमारे घोड़े हैं। ये के लिए भी क्या लगाओगे, दिस, THESC दीज। दीज के साथ क्या होता है, प्लूरल भर आर। अब हमारे के लिए क्या हो जाएगा, फिर से OUR, आवर मतलब हमारा, हमारे, हमारे, ठीक है ना। योर हॉर्स, HORSES, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़े, बहुत सा घोड़ा है। घोड़े बोले हैं तो बहुत सा घोड़ा, घोड़ा बोलता है एक तो होता है, एस नहीं लगाते, एस लगा दिए तो गया प्लूरल। ये तुम्हारी कलमें हैं। ये के लिए क्या लगाते हैं, THSC दिस। और तुम्हारे हमने बोले हैं कि आपका और तुम का यू लगाते थे तो उसका हो जाएगा योर। तो हो जाएगा पहले आर, फिर हो जाएगा YOUR, योर पेन्स, PENS, पेन्स, एन है तो लास्ट में भी एस लगाए हैं। ये आपकी पुस्तकें हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आप लोगों की में लगाते हैं योर। ये के लिए क्या हो जाएगा, THSC दीज। दीज के साथ लगेगा आर, योर, क्या लिखे हैं, पुस्तकें हैं, BOOKS, बुक्स, ठीक है ना। वे तुम लोगों की टोपियां हैं। टोपियां हैं, कैप, कैप मतलब होता है टोपी, लिख लो कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं CAP, कैप, कैप मतलब होता है टोपी, जो हम आपको पहन के कभी कभी पढ़ाते हैं ना, टोपी, उसी को बोलते हैं कैप। तो वे का क्या होता है, दोज, THOSC दोज। दोज प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा। क्या लिखा है, तुम लोगों को, तुम लोगों की, तो तुम लोगों की के लिए क्या लगाते हैं, तुम लोगों के लिए क्या लगाते हैं, किसको किसको याद है, तुम लोगों के लिए क्या लगाते थे, जल्दी से बताना थोड़ा सा। तुम लोगों, अच्छा ठीक है, हम याद करने की बात नहीं है, हमें भी याद हो गया। देखो तुम लोगों की, तो YOU मतलब क्या होता है, तुम, इसी में जोड़ दिया है तुम लोगों की, केवल आर जोड़ के। तो योर मतलब होता है तुम लोगों की, आप लोगों की, आप लोगों की। तो ये हो जाएगा योर कैप, CAPS, कैप्स, कैप्स मतलब टोपियाँ, कैप लिखते थे एक तो टोपी। कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको, नहीं आया है तो और भी हैं, और धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। कहाँ बना रहे थे, यहाँ बना रहे थे, कहाँ तक हो गया है, तो टोपियाँ होगी, आप लोगों की, ये आप लोगों की गायें हैं। टोपियाँ तक हो गए हैं, और भी देते हैं आपको, ढेर सारा बनाओगे तब याद हो जाएगा। जिसको लिखना है बच्चा वो लिख लेना, क्योंकि इस तरह बना हुआ बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बना हुआ बुक में नहीं मिलेगा आपको। लिखो, ये आप लोगों की गायें हैं, लिखो ये आप लोगों की गायें हैं। ये उसकी साड़ियाँ हैं, ये उसकी साड़ियाँ हैं। ये उसकी गायें हैं, ये उसकी गायें, लिख दिया है यहाँ पे स्त्री, ये गायें हैं, ठीक है ना। या उसकी गायें हैं, ये उसकी, पुरुष के सेंस में, गायें
हैं, वे उसके घोड़े हैं, वे उसके घोड़े हैं, वे उसके कुत्ते हैं, वे उसके कुत्ते हैं, ये उन लोगों के घोड़े हैं, ये उन लोगों के घोड़े हैं, वे उन लोगों की पुस्तकें हैं, वे उन लोगों की पुस्तकें हैं। चलो बनाओ। थोड़ा थोड़ा चीज को समझना भी है और बनाते जाना है। क्या लिखे हैं? ये आप लोगों की गायें हैं, तो क्या हो जाएगा? ये के लिए लगाते हैं THSC दीज, दीज के साथ क्या लगाते हैं? आर। ये प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा। आप लोगों के, तो YOU, यू मतलब क्या होता है? आप होता है ना, तो इसमें लिख दिया है केवल आप लोगों की, तो यू में केवल योर में आर जोड़ दिया है, तो क्या आप लोगों की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? YOUR, योर, आप लोगों की, योर गायें, COWS, कॉस, यानी कि ढेर सारा गाय है इसलिए लगाए हैं S, गायें हैं, S लगा दिए तो हो गया ढेर सारा गाय, यानी प्लूरल हो गया। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी सीखेगा आप लोग। ये उसकी साड़ियाँ हैं, ये के लिए क्या लगाते हैं? THSC, दीज के साथ होगा आर। उसकी साड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है? लड़की है कि लड़की है, लड़की है कि लड़का है, तो लड़की ही ना साड़ी पहनेगी, तो हो जाएगा HER, हर। साड़ी का हो जाता है SAREES, साड़ी, साड़ीस, S लगाएं क्योंकि साड़ियाँ बहुवचन में है। यह उसकी गाय हैं, स्त्री के सेंस में, यह के लिए क्या लगाएंगे? THSC, दीज के साथ लगेगा आर। और उसकी गाड़ी है, अति इसकी गाय है, तो हर, COWS, कौ मतलब गायें, ठीक है ना। वे उनके घोड़े हैं, वे THOSC, दोज आर उसके घोड़े हैं, HIS, हिज, पता नहीं चला घोड़ा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो नहीं जानते, तो क्या लगाएंगे? हिज। घोड़े हैं, HOURS, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है ना, HORSES, हॉर्स मतलब घोड़ा, S लगा दिए, हॉर्सेस घोड़ा हो गया। वे उसके कुत्ते हैं, HORSE, हॉर्स लगा दिए S, ठीक है। वे उनके कुत्ते हैं, तो कुत्ता का पता नहीं चल रहा है, THOSC, दोज आर हिज, डॉग होगा, DOGS, डॉग्स। ये उन लोगों के घोड़े हैं, ये के लिए क्या लगाएंगे? THSC, दीज के साथ होगा आर। दीज आर उन लोगों के, तो उन लोगों के लिए क्या लगाते हैं? THEIR, देयर, HORSES, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। वे उन लोगों की पुस्तकें हैं, वे के लिए क्या लगाओगे? THOSC, दोज लगेगा आर, प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा आर। पुस्तकें हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा? THEIR, देयर, BOOKS, बुक्स, उन लोगों की पुस्तकें हैं। क्या ये सब चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े हैं, चले आगे। लिखो, राज मेरा भाई है, राज मेरा होगा, मेरा भाई है। अब राज के जगह कुछ भी लिख सकते हो, मोहन मेरा भाई है, सोहन मेरा भाई है, दीपक मेरा भाई है, चुन्नू मुन्नू मेरा भाई है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लिखो, मैं
तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त हूँ। दोस्त का होता है फ्रेंड, दोस्त का क्या होता है फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। सिस्टर मतलब होता है बहन। तुम उसके भाई हो, तुम उसके यानी स्त्री का भाई है, उसके भाई हो यानी कि लड़की की भाई है यहाँ पे। राम बाबू हमारा शिक्षक हैं, राम बाबू हमारा शिक्षक हैं, शिक्षक हैं। टीचर मतलब होता है शिक्षक, ठीक है ना। मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ, मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। बनाओ इसको, ऊपर वाला से थोड़ा सा ये हट के है, थोड़ा सा क्या बहुत हट के है। वो क्या है प्लुरल था, ये सिंगुलर है सब के सब। राज बाबू, राज RAJ राज, राज मेरा भाई है। राज लड़का है तो राज के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगेगा। राज इज माई माई ब्रदर, BROTHER ब्रदर मतलब होता है भाई। अब यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाए, बात समझ में आया। भाई एक के तो है, वह राज मेरा भाइया है, तो यहाँ है हो जाता ना तो एस लगाते, नहीं एक तो भाई है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं के लिए क्या लगाते हैं आई के सेंस में हूँ है तो क्या लगेगा सिंगुलर, सिंगुलर है, प्रेजेंट में है सिंगुलर, आई के साथ लगेगा एम। बात समझ में आया। मैं के साथ आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट में सिंगुलर है तो है के सेंस, हूँ तो हूँ के सेंस में लगता है एम। तो आई एम तुम्हारा, योर YOUR योर दोस्त, दोस्त का फ्रेंड, FR दोस्त का हो जाता है फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। फिर क्या लिखा है, वह तुम्हारी बहन है। वह का क्या होता है ही, तुम्हारी बहन है, लड़की है तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा इज का। सी इज तुम्हारी, योर सिस्टर, SISTER सिस्टर मतलब बहन होता है, योर सिस्टर वह तुम्हारी बहन है। सी इज योर सिस्टर, तुम उसके भाई हो यानी कि स्त्री हैं तो स्त्री के सेंस में क्या लगेगा आर लगेगा। यू के साथ क्या लगता है आर, यू मतलब तुम या आप, यू आर हर, हर ब्रदर, BROTHER ब्रदर। हर यहाँ पे हो गया ना, स्त्री के लिए हर हो गया, हर ब्रदर। यहाँ पे क्या लिखा है, राम बाबू हमारा दोस्त है, RAM राम, BABU राम बाबू लड़का का नाम है तो हो जाएगा इज, राम बाबू इज हमारा, आवर। राम बाबू हमारा शिक्षक हैं, राम बाबू इज आवर टीचर, TEACHER टीचर। मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ, मैं उन लोगों का शिक्षक है नहीं यहाँ पे होगा हूँ, मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई के साथ लगेगा एम। आई एम उन लोगों का, आई एम उन लोगों के लिए क्या होता है देयर, IMTHEIR देयर टीचर,
TEACHER टीचर, मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ। वह मेरा दोस्त है, वह के लिए क्या लगाएंगे? ही के साथ इज का प्रयोग। मेरा के लिए माई, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। रिवीजन करा देंगे इसको फिर से। राज मेरा भाई है, तो क्या हो जाएगा? राज, राज लड़का का नाम है तो राज के साथ क्या लगेगा? इज, सिंगुलर है। राज इज माई ब्रदर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं के लिए आई के साथ लगता है एम। हु के सेंस में प्रेजेंट में है आई एम योर, योर मतलब तुम्हारा। फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, वह तुम्हारी बहन है। लड़की है तो सी लगेगा। सी इज योर सिस्टर, तुम उसके भाई हो, यानी कि लड़की है उसके के सेंस में। यू का मतलब होता है तुम, यू के साथ लगता है ARER, यू आर हर यहाँ पे हो जाता है लड़की के सेंस में। लड़का आता तो हिज होता। हर ब्रदर। राम बाबू हमारा शिक्षक है, राम बाबू इज योर टीचर। योर मतलब होता है हमारा, योर नहीं, आवर टीचर, आवर होगा ना हमारा के सेंस में। राम बाबू हमारे शिक्षक हैं, ठीक है ना, आवर ही होगा। मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ। मैं के लिए आई एम देयर मतलब उन लोगों का टीचर। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। बात समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलें आगे। मोहन मेरा भाई है। मोहन मेरा, मोरा नहीं, मेरा भाई है। गीता मेरी बहन है। गीता मेरी बहन है। फटाफट बना लो इसका। आप मेरे दोस्त हो। आप मेरे दोस्त हो। अच्छा, आप मेरे दोस्त हैं। वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राज तुम्हारा भाई है। राज तुम्हारा भाई है। राज तुम्हारा भाई है। कमला तुम्हारी बहन है। कमला, कमलमा का, कमला तुम्हारी बहन है। वह आपका दोस्त है। वह आपका दोस्त है। लिखो फटाफट। वह आपकी पत्नी है। वह आपकी पत्नी है। वाइफ मतलब होता है पत्नी, लिखा देंगे जो नहीं जानते हो। मैं आपका पुत्र हूँ। मैं
आपका पुत्र हूँ, पुत्र हूँ। आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे शिक्षक हैं। ठीक है ना। आप हमारे शिक्षक हैं। वह तुम्हारी माँ है, वह तुम्हारी माँ है। मैं उसका पति हूँ, मैं उसका पति हूँ। गीता उसकी पत्नी है, गीता उसकी पत्नी है। वाइफ मतलब पत्नी होता है। लिख लो, वह उसका भाई है, वह उसका, स्त्री के सेंस में ये वाला बनाए हो आप अभी, भाई है। वह उसकी बहन है, वह उसकी स्त्री के सेंस में बहन है। अब नीचे नहीं दिखाई दिया होगा। तुम मेरे नौकर हो। ये याद है ये वाला, जो याद नहीं है इसमें वो लिखा देते हैं। दोस्त का तो जानते हो, बहन का जानते हो, सबका जानते हैं। पत्नी का लिख लो, पत्नी, प आधा त न संजो हर्षी का, WIFE, वाइफ, WIFE वाइफ मतलब पत्नी। बाकी तो सब जानते हैं आप। ऊपर वाला कुछ मिटाते हैं, एक दो और था, लिख लेना इसको भी। मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, लिखो, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ। एक और लिख लो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे नौकर हो। नौकर का सर्वेंट लिख लो, नौकर का लिख लो सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट मतलब होता है नौकर। और मदर, MOTHER, मदर मतलब होता है माँ या माता। ठीक है ना। फादर मतलब होता है पिता। यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए। मोहन मेरा भाई है, तो मोहन लिखेंगे पहले, MO, बड़का M लिखेंगे, MOHAN, मोहन। मोहन लड़का है तो मोहन के साथ इज लगेगा। मोहन किसी का नाम है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर इज लगेगा, क्योंकि है के सेंस में है, वर्तमान समय में। मोहन इज मेरा, मेरा मतलब क्या होता है, माई, माई मतलब होता है मेरा। ब्रदर है, BROTHER, ब्रदर। मोहन मेरा भाई है। गीता मेरी बहन है, GEETA, गीता इज लड़की है। गीता इज माई सिस्टर, SISTER, सिस्टर। गीता मेरी बहन है, गीता इज माई सिस्टर। आप मेरे दोस्त हो, आपके लिए क्या लगाते हो, यू के साथ क्या लगेगा, आर। ये प्लूरल है, यानी कि यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, ये याद कर लो। यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आर यू आर माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। मेरा फ्रेंड है, क्या चीज़ है, आप मेरे फ्रेंड हो, तो यू आर माई फ्रेंड। वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, लड़की है, तो वह के लिए क्या लगाओगे, सी के साथ किसका प्रयोग, इज का। सी इज मेरी के लिए माई, बहन का SISTER, सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं के लिए आई के साथ लगता है एम। आई एम तुम्हारा का योर, योर। तुम मतलब होता है यू, तुम्हारा हो गया, आ का जुड़ गया, बहुवचन में हो गया तो हो जाएगा यहाँ पे आर जुड़ जाएगा।
आई एम योर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, योर फ्रेंड, फुल स्टॉप सब में देना है, योर फ्रेंड। राज तुम्हारा भाई है, RAJ, राज नाम है तो इज लगेगा। हाँ, राज इज तुम्हारा, योर, YOUR, योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। कमला तुम्हारी बहन है, कमला, KAMLA, कमला, KAMALA नहीं लगाना, KAMLA, कमला लड़की का नाम है। इज योर, योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, बहन, SISTER, सिस्टर। कमला तुम्हारी बहन है, कमला इज योर सिस्टर। वह आपका दोस्त है, लड़का है तो ही लगाएंगे, ही के साथ इज का प्रयोग, सिंगुलर है ही के साथ इज लगेगा। ही इज आपका तो योर, आपका आपकी, तुम्हारा तुम्हारी तो क्या हो जाएगा, योर ही होगा। योर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वह आपकी पत्नी है तो पत्नी लड़की है, सी के साथ इज का प्रयोग, आपकी तो योर, योर वाइफ, WIFE, वाइफ मतलब पत्नी। हाँ, ही इज योर वाइफ। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम, आपका होगा योर, योर मतलब तुम्हारा तुम्हारी या आपका आपकी आपके, आप लोगों का आप लोगों की, तुम लोगों की तुम लोगों का, किसका, योर का मतलब। आई एम योर, पुत्र का होता है सन, एस, अब देखो सन, दो सन हो जाता है ना, पुत्र का हो जाता है सन, ठीक है ना, SON, सन, सन मतलब होता है पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा, है ना। और SUN, सन, सन मतलब क्या होता है, सूर्य यानी कि सूरज। ये दोनों कंफ्यूज होता है, बड़ा बड़ा भी आदमी कंफ्यूज करता है, टीचर भी कई कंफ्यूज कर देता है। तो SON, सन, सन मतलब होता है पुत्र, SUN, सन, सन मतलब होता है सूर्य या सूरज, ये याद कर लेना। मैं आपका पुत्र हूँ, आई एम योर सन, आप हमारे शिक्षक हो। आप के लिए क्या लिखेंगे, यू के साथ किसका प्रयोग, आर का, UR, आवर, हमारा हमारे, तुम्हारा तुम्हारे तो योर लगाएंगे। तो यू आर योर टीचर, TEACHER, टीचर। वह तुम्हारी माँ है यानी कि लड़की है, वह तुम्हारी माँ है, क्या लगाओगे, सी के साथ इज का प्रयोग, तुम्हारे तो सी इज योर मदर, MOTHER, मदर। वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारी या तुम्हारे के लिए क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। मैं उसका पत्नी हूँ, मैं उसका, आई के साथ लगेगा एम, मैं उसका पति, अच्छा मैं उसका पति हूँ, मैं उसका पति हूँ तो लड़का है, क्या हो जाएगा, IMHIS, हीज। पति का क्या होता है, हस्बैंड, पति का क्या होता है, पति का होता है हस्बैंड, लिख लो H, यहाँ पे लिख लेते हैं पति, पत और सी का, पति का होता है HUSBAND, हस्बैंड मतलब पति। मैं उसका पति हूँ, आई एम हीज हस्बैंड, HUS, HUSBAND, हस्बैंड। मैं उसका पति हूँ। गीता उसकी पत्नी है, लड़की है यहाँ पे गीता, गीता GEETA, गीता लड़की है तो कोई दिक्कत नहीं, इज, हाँ हिज के जगह में हो जाएगा अब हर वाइफ, WIFE, वाइफ। गीता उसकी पत्नी है, गीता इज हर वाइफ। वह उसका भाई है, स्त्री है, यहाँ पे हो जाएगा सी, भाई है, HE, ही इज हर, उसकी उसका यानी स्त्री के सेंस में, ही इज हर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। वह उसकी बहन है, स्त्री है यहाँ पे नहीं, वह उसकी तो हो जाएगा CSH, सी के साथ भी इज का, तो यहाँ पे भी लगेगा हर, HER, हर सिस्टर, SISTER, सिस्टर। यहाँ पे ही हर लगाए स्त्री था, यहाँ पे भी हर लगाए स्त्री था, या खुद यहाँ पे बहन क्या है, लड़की है
तो सी लगाए ही के लिए। वह क्यों लगाए हैं? भाई था, वह के सेंस में भाई हैं, वह के लिए तो ही लगाए हैं। बात समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, बड़ी लंबी हो जाती है तो कमेंट में बोलते हैं सर बड़ा लंबा क्लास मत कीजिए। देखो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, SUBSCRIB सब्सक्राइब करना है चैनल को। और क्या करना है, लाइक करना है, LIK लाइक। फिर क्या करना है, SHR शेयर करना है। और क्या करना है, कमेंट करना है, COMMANT कमेंट करना है। बस यही कुछ कुछ काम करना है आप लोग को। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ये टॉपिक नहीं है आपका, मिटा देते हैं, बाकी वो टॉपिक था। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है, उसमें आ जाएगा ऑल बटन। इससे क्या फ़ायदा है, आपको जो भी क्लासेस होती हैं ना वो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देंगे आपके मोबाइल में, ठीक है ना। वही होता है सब्सक्राइब का मतलब। चलो, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, इसलिए देख के आप लोग खुद कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अभी तो आधा भी नहीं हुआ इस बुक का, अभी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग।